वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता, खत्ते की सूरत हाल और कशीदगी की असरात पर तबादला ख्याल, इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम, सफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब की हिमायत का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी सलामती खुदमुख्तारी पर हमलों की मजम्मत, कहा हमेशा और मजबूती से सऊदीया के साथ खड़े रहेंगे। अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 नकाती मंसूबा भेज दिया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 15 नकाती अमन मंसूबा पाकिस्तान के जरिए भेजा गया। ईरान की सरजमीन पर किसी भी मवाद की अफजूदगी न की जाए, नतनत अस्फहान फर्दों के जोहरी प्लान्स को खत्म किया जाए। ईरान को खत्ते में ईरान में इस बार दुरुस्त लोगों से बातचीत जारी है, जल्द पेशरफ्त मुमकिन है। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं जेरी वेनिस, विटकॉफ और मार्को रूबियो इस मामले पर मुतहरिक हैं। ईरान इस बात पर रजामंद है, कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा। ईरानी क़यादत खत्म हो गई, ये रजीम चेंज है। जंगी सलाहियत भी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी। ईरान की फिजाइया बाकी रही है, न बहरी और दिफाई निज़ाम। ईरान में बहुत अच्छा काम और कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। एक साल में अमेरिका को महफूज तरीन मुल्क बना दिया। मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले तारकीन वतन को निकाला जाएगा। ईरान ने जंग रोकने के लिए 6 अहम शराइत रख दी। एक ईरानी एहलकार ने मीडिया को बताया, जंग रोकने के लिए इलाकाई पार्टियों और साजिशों ने ईरान को तजावीज़ दी है। नए कानूनी स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के तहत पहली शर्त जंग दोबारा न होने की यकीन दहानी, खत्ते में अमरीकी फौजी अड्डों का खात्मा, जारिया को पीछे धकेलना और ईरान को हर्जाने की अदायगी शराइत में शामिल। तमाम इलाकाई महाजों पर जंग खत्म करना, आबनाए हुर्मुज़ के लिए नए कानूनी रजीम पर अमल दरामद और ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मुल्क से बेदखल करना भी शराइत में शामिल। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की मेजबानी के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। डोनाल्ड ट्रंप, विटकॉफ और अब्बास अरागची को टैग किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेजबानी को एजाज समझता है, चाहते हैं तनाज़े के हल तक पहुंचा जाए। पाकिस्तान मशरिक़ी वस्ता में जंग के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन के लिए कोशिशों की हिमायत करता है। पाकिस्तान की मेजबानी अमेरिका और ईरान की रजामंदी से मशरूत है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ईरान ने इस्राइल पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। तल अबीब में धमाके। बनी बराक में 12 इस्राएली शहरी जख्मी, मुतादिद इमारतें तबाह। तर्जुमान पासराने इनकलाब के मुताबिक सजील उमाद खैबर शिकन मिसाइल दुश्मन पर दागे। इसराइल फौज के कमर्शियल, लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज हदफ बनाए। इंटेलिजेंस एजेंसियों को मकबूजा इलाकों में निशाना बनाया गया। हैफा में दुश्मन के अहम ठिकानों पर भी हमले किए। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, ईंधन के टैंक में आग लग गई। कुवैती हुकाम के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान में 12 अफराद शहीद, 28 जख्मी हो गए। अमेरिका और इसराइल की बुशेहर एटमी पावर प्लांट पर बमबारी। IAEA के मुताबिक ईरान ने एटमी पावर प्लांट की हदूद में हमले का बताया। प्लांट मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। ईरानी शहर कुर्ज में भी मुतादिद मकामात पर धमाके। वारमेन शहर में हमले में शोहदा की तादाद 12 हो गई। जंग के आगाज से अब तक ईरान के 215 शहरियों को निशाना बनाया गया। 83,000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचाया। 281 तिब्बी मराकज शामिल। ईरान में 28 फरवरी से अब तक तकरीबन 9,000 आदाद को निशाना बनाया गया। हमलों में ईरान के 140 बहरी जहाज तबाह हो चुके। बैनुल-अक़वामी कानून मुर्दा हो चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का जर्मन सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, गजा और यूक्रेन के मामले पर मगरिब का मयार दोगला है। दोगले मयार ईरान पर हमले पर खामोशी से जाहिर होता है। जर्मन सदर को गैर कानूनी जंग की मजम्मत पर सराहते हैं। कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखने वालों को आवाज उठानी चाहिए। जर्मनी के सदर ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मजम्मत करते हुए इन्हें बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया।
ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो का जंग बंद करने और मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर। कहा दुनिया को अमन की जरूरत है। ईरान जंग में तशद्दुद बद से बदतर होता चला जा रहा है। हजारों लोग अपनी जानें गंवा बैठे। जंग बंदी वक्त की जरूरत है। मसाइल और तनाज़ात का हल मुकालमे से तलाश किया जाए। जंग के बायस लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। पाकिस्तान का फलस्तीनियों पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। यूएन में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की इसराइल इक़दामात की मज़म्मत। कहा इसराइली फलस्तीन में आबादकारी की तमाम सरगर्मियां फौरी बंद करे। इसराइली इक़दामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ऐसे इक़दामात देरपा अमन के हसूल के इम्कानात को खतरे में डालते हैं। मकबूजा फलस्तीनी इलाकों की हैसियत बदलने की कोशिश नाकाबिले कबूल है। सलामती कौंसिल मकबूजा फलस्तीनी इलाकों की हैसियत तब्दील करने के इक़दामात की मज़म्मत कर चुकी है। आलमी मंदी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल की $89 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $99 फी बैरल होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 1500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,55,260 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। एशियाई एशियाई तरक्याती बैंक का मशरक़ वस्ता जंग के असरात से निपटने के लिए पैकेज का ऐलान। तेल, खुराक और जरूरी अशिया की दरामद के लिए फाइनेंसिंग की जाएगी। तरक्की पजीर मुल्कों को बजट सपोर्ट और सप्लाई चेन फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। एडीबी ने खबरदार किया तनाज़े की वजह से तवानाई की कीमतों, महंगाई और करेंसियों पर दबाव बढ़ सकता है। शिपिंग रूट्स मुतासिर, तहसील महंगी और ताख़ीर का शिकार है। खाद और पेट्रोकेमिकल सप्लाई में तातुल से ज़रूरी पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। सियाहत और तरसीलात तेज़र पर इन्हिसार करने वाली मईशतें ज्यादा खतरे में हैं। पाकिस्तान की कश्मीरी रहनुमा आसिया अंद्राबी को उम्र कैद की सजा की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आसिया अंद्राबी की साथियों को 30 साल कैद सुनाना इंसाफ का कत्ल है। दिल्ली की अदालत का फैसला मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन पामाली है। भारत का काले कवानीन के जरिए कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से भारतीय इक़दामात का नोटिस लेने का मुतालबा। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेंगे। मकबूज़े वादी में सियासी इजहार की आज़ादी के लिए जगह मुसलसल सुकर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर ओवरसीज पाकिस्तानी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। पाकिस्तानियों के लिए स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड के हसूल के हवाले से पेशरफ्त का तफसीली जायजा। स्पेन में गैर कानूनी तारकीन वतन को कानूनी हैसियत देने के लिए रजिस्ट्रेशन के आगाज से कबल पाकिस्तानियों को पासपोर्ट और दीगर कागजात एक हफ्ते में जारी किए जाएंगे। सालिक हुसैन ने कहा स्पेन की इस स्कीम से दीगर ममालिक के अलावा तकरीबन 15,000 पाकिस्तानी फायदा उठाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की किसी मुजरिम या मतलूब मुलजिम को हरगिज़ पासपोर्ट जारी न करने की हिदायत। दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती और इंसानी हकूक की पामाली। अफगान तालिबान रजीम का सफाक चेहरा बेनकाब। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दी की हिमायत के सबब दुनिया भर के लिए नाकाबिले कबूल हो गई। अमेरिकी थिंक टैंक फॉरेन पॉलिसी इन फोकस के मुताबिक तालिबान रजीम के सख्त गैर निज़ाम ने अफगान रियासत की कानूनी हैसियत और शहरी हकूक को शदीद खतरात से दोचार कर दिया। अफगान तालिबान अलकायदा और फितुल खवाइज जैसे दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई से गुरीजा है। अफगान तालिबान रजीम को आलमी सतह पर एक मुल्क के सिवा किसी ने इसे बाकायदा तस्लीम नहीं किया।
हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, this is Prime Minister Modi's personal foreign policy. You can see the result of this. It's a universal joke. Everybody considers it a universal joke. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है. Position क्या है? कोई position ही नहीं है. नाअहल मोदी की नाकाम और मुनाफिकाना खारजा पॉलिसी पर अपोजिशन लीडर भी सेख्फा। खलीजी जंग पर भारतीय वज़ीर आज़म की मुजरिमाना खामोशी पर पूरे भारत को बैरूनी सतह पर मुज़म्मत का सामना। पार्टी अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने दोगले खारजा पॉलिसी पर नाअहल मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहा नाअहल मोदी भारतीय खारजा पॉलिसी को अपनी जाती पॉलिसी में बदल चुके हैं। अमेरिकी सदर भारतीय वज़ीर आज़म को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हमारे वज़ीर आज़म कंप्रोमाइज हैं तो इसका मतलब है कि भारत की खारजा पॉलिसी भी कंप्रोमाइज है। मोदी भारत के मुफाद में काम नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ वो करेंगे जो अमेरिका और इसराइल कहेगा। पाकिस्तान में बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम दाखिल। महकमे मौसमियात के मुल्क के बेशतर इलाकों में 30 मार्च तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची हैदराबाद में आज से 29 मार्च तक बारिशों का इम्कान। सखर, दादू कश्मीर, जैकबाबाद, लारकाना और कश्मीर में भी बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश मुतवक्के। और इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का मेला सजने में एक रोज बाकी। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स में जोर पड़ेगा। PSL ट्रॉफी सबसे ज्यादा तीन बार इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर्स ने जीती। PSL मैचेस लाहौर और कराची में खेले जाएंगे। मजमूई तौर पर 44 मैचेस 39 दिन में मुकम्मल होंगे।